कहते हैं कि यमराज के दूत किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा को सबसे पहले इसी मंदिर में लेकर आते हैं। आखिर क्या है वो मंदिर, आइए जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आसान शब्दों में कहें तो मरने के बाद यमराज की अदालत में आत्मा की पहली हाजिरी लगती है। उस समय चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा यमराज को सुनाते हैं। तब यमराज स्वर्ग और नरक के फैसले सुनाते हैं। इसमें अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को डोट स्वर्ग भेजा जाता है और बुरे कर्म करने वाले को नरक भेजा जाता है। इस मंदिर की चारों दिशाओं में 4 अदृश्य द्वार हैं। यमराज के दूत इन दरवाजों से अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग ले जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले को नरक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में यमलोक को दक्षिण में 86,000 योजन ऊपर स्थित बताया गया है। एक योजन में 4 किलोमीटर शामिल हैं। चारों दिशाओं में स्थित यमलोक में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं। पापी दक्षिणी द्वार से प्रवेश करता है। जीवनदान देने वाले पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते हैं। उन्हें उत्तर द्वार से प्रवेश मिलता है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण और सत्यवादी है। माता पिता और गुरुओं की सेवा करने वाले भी इसी द्वार से यमलोक में प्रवेश करते हैं। सबसे अच्छा प्रवेश द्वार उत्तर में है। इसे स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। इसी द्वार से सिद्ध और साधु प्रवेश करते हैं। इस द्वार से प्रवेश करने वालों का अप्सराओं, देवों और गंधर्वों द्वारा स्वागत किया जाता है। यमराज के कई सेवक हैं जो यमदूत कहलाते हैं। उनके 2 मुख्य संरक्षक महंद और कालपुरुष हैं। इसके अलावा 4 आंखें और चौड़े नथुने वाले 2 कुत्ते यमलोक की रक्षा करते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त का घर है, जो यमराज के सहायक हैं। चित्रगुप्त के घर से 20 योजन यानी 80 किलोमीटर दूर यमराज का महल स्थित है। यमराज की इमारत भगवान मूर्तिकार विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई है। इस भवन में सभी प्रकार के सुखों का वास होता है। यमराज की सभा में मनुष्यों और देवताओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा हैं, जो यमराज की सलाह और नीति से आत्माओं को उनके पद के अनुसार फल देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक मकिया जाता है, उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है,
उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गुरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। यमलोक में पुष्पोदक नामक नदी बहती है। इस नदी का पानी साफ और ठंडा है। नदी के किनारे सुंदर हैं और छायादार वृक्ष भी। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा को यहाँ कुछ देर आराम करने का मौका मिलता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना।